मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभ्युदय मध्य प्रदेश की अपनी संकल्पना को अमली जामा पहनाने के लिए विकास के साथ समाज की नब्ज टटोल रहे हैं। इसलिए शनिवार को विकास कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने के पहले मुख्यमंत्री विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड की जनक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पहुंचे। बीते 41 साल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए विदिशा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश की तरक्की को रफ्तार देने वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को भोपाल के जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गैस राहत से जुड़े अफसरों से भी चर्चा की। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री फैक्ट्री में आया है। अदालत के निर्देश पर पिछले साल जहरीला कचरा हटाया गया। वहीं आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में इस स्थान पर मेमोरियल समेत क्या क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव लेंगे। सभी पक्षों को विश्वास में लेकर इस जगह को बेहतर बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने यहां पर लोगों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ा था। हजारों लोग की मौत के जिम्मेदार फैक्ट्री के मालिक वारेन एंडरसन को यहां से भगाने में कांग्रेस के लोगों ने ही बड़ी मदद की थी। इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उनकी ही जवाबदारी बनती है, क्योंकि उनकी दादी और पिता के शासनकाल में यह कलंक बना रहा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में यह कलंक कांग्रेस के शासनकाल में लगा था। यहाँ मौत का तांडव हुआ था। यहाँ के जहरीले कचरे को कांग्रेस ने 25 साल तक पटक कर रखा था। लोगों के लिए इस स्थान को भुतहा बना दिया गया। सरकार गैस पीड़ितों के साथ है और कांग्रेस ने इन्हें लवारिश छोड़ दिया। हमारी सरकार जब सब क्षेत्रों के एक बंद पड़ी इंडस्ट्रियों के लिए वहाँ रोजगार के अवसर भी ढूंढ रही है, नवनिर्माण के लिए भी आगे बढ़ रही है। सभी प्रकार के वातावरण से निपटने का मध्य प्रदेश अपने आप में साहस भी जुटा रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक के बाद एक ऐसे नए काम को हाथ में लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फैक्ट्री का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री पूरी तरह सामाजिक सरोकारों को निभाने में लगे थे। उन्होंने फैक्ट्री की भावी रणनीति पर चर्चा समाज को ध्यान में रखकर की। वहां से निकलकर सीएम पास के भोलेनाथ मंदिर भी गए और स्कूल में जाकर बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने अपने इस भ्रमण से साफ कर दिया कि उनकी सरकार के लिए विकास की रफ्तार और समाज के साथ सरोकार दोनों महत्वपूर्ण है। भोपाल में सामाजिक सरोकार निभाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास की रफ्तार का उपहार देने के लिए विदिशा पहुंचे। विदिशा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तीनों नेताओं ने कार्यक्रम के पहले प्रभावी रोड शो भी किया। विदिशा की कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। करीब 181 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं की सौगात, 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। शहर को 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिली। गडकरी ने की एमपी को 1600 करोड़ देने की घोषणा। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में पैसों की कमी नहीं है, जनता के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। नॉलेज को वेल्थ में बदलना ही भविष्य है। कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। ये लीडरशिप और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट की मांग पर नितिन गडकरी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने को कितने ही लोग आए, कितना ही खा लोगे, लेकिन खाना खत्म नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा का विकास मेरी जिद और जुनून है। यहाँ की जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। इसी सेवा को सीएम मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। नितिन गडकरी जी इतनी सौगातें लेकर आए हैं, लेकिन विकास की भूख कभी मिटती ही नहीं है। पहले जबलपुर में सड़क परियोजना का शिलान्यास होना था, लेकिन हमने बात की और कहा कि विदिशा जाए बिना जबलपुर में शिलान्यास नहीं होगा, और वे मान गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि काम करने वालों के साथ जनता होती है। जो काम करता है वही राज करता है। सीएम ने कहा कि लगभग 181 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाएं मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाकर प्रदेश की सड़क एवं परिवहन अधोसंरचना विकास को नई दिशा देंगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा, बल्कि आवागमन भी अधिक सुगम होगा। उन्होंने बताया कि बढ़ती आर्थिक प्रगति को
गति देने के साथ साथ सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाएगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। विदिशा में समारोह के पहले हुए रोड शो में उन्होंने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को ही आगे रखा। मुख्यमंत्री ने अपने सद्भावपूर्ण व्यवहार से विदिशा के लोगों का दिल जीत लिया। इससे सभी को लगता है कि मध्य प्रदेश अभ्युदय का मोहन मंत्र सब जगह छा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।